नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ मिलकर देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का। और ये वीडियो है जो डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है वीएलएसआर सैम का, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो टेस्ट अभी डीआरडीओ ने किया है। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में मेरे कमेंट्स आते रहेंगे और बाकी फाइनल कमेंट जो होगा वो वीडियो के बाद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। VLSR-SM मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया, ठीक है, डीआरडीओ ने, ठीक है। और तो और ये भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को आने वाले टाइम में डिफेंड करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ को जो है ऐसे देखता हूँ कि आपको पता है कि पहले जो है ऑलरेडी जो है 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। आगे अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी जो है 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं और अब जो है इकोनॉमिक की जंग है और इसको देखते देखते साथ जो है हमारे वर्ल्ड वॉर 3 का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। और इस चीज़ को जो है अभी से जो है देखने के लिए, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो है हर कंट्री अपनी जो है इसमें मेहनत कर रहा है और इसको अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो सर तौर कोशिश कर रहा है। इसी तरह जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है इंडिया से, और इंडिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो पाकिस्तान से है। इसके साथ साथ जो भी जो है चाइना हो गया या जो है जो चाइना से इलाहाक श्रीलंका हो गया, इन सब को जो साथ जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है ख़राब रिलेशन है, क्योंकि जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। इंडिया चाहता है कि वो उनके साथ मिले। तो एक तीसरी वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने का ख़तरा है, जिसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है भारत जो है दिन ब दिन मेहनत कर रहा है। और इस तरह आज उन्होंने सक्सेसफुल इस चीज़ को जो है वो टेस्ट फायर किया है। इससे पहले जो है वो नाकाम भी हो चुके हैं और वो कंटिन्यूसली अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है काम कर रहे हैं। क्योंकि जो है आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये जंग है सिर्फ इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी से को लेकर ख़तरा क्या क्या जो है वो आ सकता है, वो यही है कि जो है वो जंग छिड़ने का ख़तरा है। सो ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो भारत कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जो ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश तो कर रहा है और कर चुका है, कम नहीं है। लेकिन मज़ीद जो है वो जिस तरह से कोशिश करनी चाहिए हमारे दूसरे ममालिक कर रहे हैं। ईरान कर रहा है, एटॉमिक अपने जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह जो है भारत कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो है उस तरह से कोई इतनी कोशिश जो है वो नज़र नहीं आ रही। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं भी इनके प्रोस्पेक्टिव से सहमत हूँ और एग्री करती हूँ, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। और अगर हाँ बिल्कुल, अगर मतलब कि वो लोग भी अपने डिफेंस में इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं तो हम लोगों को भी जाहिर सी बातें करना चाहिए। ये नहीं कि वो लोग कर रहे हैं और हम लोग हाथ धो के मतलब कि पीछे पड़ते हैं कि वो लोग क्यों कर रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अपना आप देखना चाहिए। तो थिंक कि हमारा अभी मेनली जो फोकस है दैट इज़ ऑन आवर इकोनॉमी, बिकॉज वी आर लाइक आवर इकोनॉमी इज़ रियली डिटोरिएटिंग विद एवरी पासिंग डे. So I think we should also shift our focus towards our defense mechanisms against the countries, and we have a lot of debts, and due to that we are not getting our focus or our priorities right, because we can be attacked at any time from the countries that are working against us. For example, India, if we were to take an example. So I think we should put our focus towards our defense mechanisms as well, and we should also improve our technologies. अच्छा, मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बात कहता हूं और लगातार कहता हूं, और जब भी ये बात सामने आएगी मैं कहता रहूंगा। ये लोग बार बार कहते हैं कि इंडिया हमारा अब सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हम पर अटैक कर देगा। यार कोई एक बार तो बताओ जब हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। 4 बार तुम लोगों ने अटैक किया यार। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके पाकिस्तान के एयरफोर्स के पूर्व चीफ कहते हैं, आर्मी के अफसर कहते हैं, ये सब कहते हैं कि सारी जंगें आपने शुरू की और आप लोग भारत का नाम बदनाम करते हो ऐसे ही कि उन्होंने हमला कर दिया। जाके पढ़ो अपने जनरलों की किताबें, जाके पढ़ो, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखो। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे वीडियोस हैं डिफेंस डिटेक्टिव पे, चारों लड़ाइयों पर, जाकर उनको देखो, तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगी। आप लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, प्रोपेगेंडा चलाना है बस आपको। आप मुझे कहीं से ये बता दो कि किसी ने कहा हो कि भाई भारत ने जंग शुरू की है। भारत ने आज तक किसी पर हमला नहीं किया। 74 साल हो गए, हमने आप पर हमला नहीं किया है बॉस। आपकी जो जो नेता हैं और जो आपकी आर्मी है सबसे बड़ी, वो ये घुट्टी पिलाती है कि भारत हमला कर देगा। अरे यार कब तक हमला इस घुट्टी को पीते रहोगे यार? क्यों जाहिलों की तरह रहते हो? आप बताओ कि इंडिया ने कब हमला किया यार? आप बताओ। 4 बार आपने हमला किया।
and incorporate newer technologies into our defense mechanisms and defense systems, so that we can in future, if we are attacked by somebody, we have enough defense mechanisms to protect our country and the people of our country. That's it. देखिए, हर जो कंट्री है वो अपने टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए मतलब कोशिशें कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि वो उन्होंने अगर बनाया तो वो उन्होंने अपनी कंट्री को की डेवलपमेंट के लिए बनाया, अपनी मिलिट्री को डेवलप करने के लिए बनाया। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए और दैट्स इट। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो अपने डिफेंस में जो मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह बना रहे हैं, तो ये अच्छा है कि वो अपने कंट्री को खुद को सेव करने के लिए बना रहे हैं। तो आई थिंक इट्स गुड आइडिया। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि वो किसी मतलब नेगेटिव वे में उसको इस्तेमाल ना करें, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, अपनी डिफेंस के लिए करें, लेकिन किसी पे अटैक करने के लिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी हम रेंज की, ऑपरेशनल रेंज की बात करें इस मिज़ाइल की, तो इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है ना, ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी रेंज कहलाई जा रही है। बुराक 1 मिज़ाइल को भी बीट कर रहा है, उसकी मतलब उसको मतलब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाई जा रही है। और रिबा, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूँ, इसकी जो रेंज है वो 50 से 60 किलोमीटर के बीच में है और ये बराक 1 को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। ये जो मिसाइल है ये शिप लॉन्च मिसाइल्स हैं, इन्हें शिप पे रखा जाएगा, इसीलिए इनको वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, क्योंकि शिप में जो लगे होते हैं वो वर्टिकल लॉन्चर होते हैं। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को आने वाले टाइम में इसको डिफेंड करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू खुद बना रहा है इंडिया में, और ख़ुद बनाकर उसको एक्सपोर्ट भी करेगा आने वाले टाइम में। तो क्या भारत आज की डेट में जो है उसका इन्फ्लुएंस ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, और तो और ख़ुद को आने वाले टाइम के लिए भारत रेडी कर रहा है चाइना को टक्कर देने के लिए? क्या कहेंगे? अच्छा, बेसिकली जो एशियन कंट्रीज़ है उनमें चाइना और इंडिया का ना एक कंपटीशन दिखाया जाता है, और दोनों ही जो हैं एशिया के टाइगर्स बन चुके हैं। तो आई थिंक जिस तरह चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उसी तरह इंडिया भी अपनी साइड से कोशिश कर रहा है ख़ुद को डेवलप करने का। तो आई थिंक वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए कि अगर किसको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो भी अपनी तरफ से रेडी रहें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल देखिए, हर कोई अपने आप को डिफेंड करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि हम लोग सबसे पावरफुल हों। तो हर किसी को हक है कि वो मतलब अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाए। जिस तरह चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इस तरह मतलब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो भी कुछ मतलब इस दौर में आगे निकले। तो इसलिए मैम आपको लगता है कि इंडिया जो है अब आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को रेडी कर रहा है चाइना को टक्कर देने की? जी एग्जैक्टली ऐसा, क्योंकि आई थिंक इंडिया अभी उस रेस में नहीं है, क्योंकि चाइना इज़ फार आगे है उससे बहुत ज़्यादा इंडिया से अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जाहिर है हर तरह कोशिश की जाती है, क्योंकि भाग दौड़ का ज़माना है, तो हर कोई चाहता है कि वो आगे निकले। कोशिश तो आई थिंक हर कंट्री कर रही है, मतलब ये तो नहीं कि कोई कोशिश नहीं कर रही। बाकी ये है कि सबके अपने अपने लेवल हैं, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से सारे कर रहे हैं कोशिश। तो आई थिंक एवरीवन इन द रेस को ऑलरेडी भी चाहिए कि ये जो है एक अब जो है इकोनॉमिक की जंग है, और सबसे पहले जो है सुपर पावर वो अमेरिका है, और अमेरिका को बीट तकरीबन चाइना कर चुका है। अब चाइना के बाद जो है भारत जो सबसे ज़्यादा जो है अपनी कंट्री के अंदर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो अपने डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अमेरिका है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद चाइना है वो भी जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और इसी तरह जो है भारत वो भी इसके ऊपर जो है अपने इस वजह से जो है भारत जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि उसको ख़तरा है अपने जो है इर्द गिर्द ममालिक उनसे, वो इस गुनाह पर क्योंकि जो है श्रीलंका ने उनके साथ जो है वो अलहाक करने से जो है वो इनकार कर दिया। इसी तरह जो है अफ़गानिस्तान से भैया जरा श्रीलंका पर अपडेट ले लीजिए। गूगल तो आपके पास भी होगा, इंटरनेट तो आपके यहाँ भी चलता है, तो अगर चलता है तो भाई ज़रा सर्च कर लीजिए कि श्रीलंका की क्या हालत है, और श्रीलंका ने भारत से क्यों गुहार लगाई है कि भैया बचा लो, चीन से बचा लो। देखिए सबके अपने अपने जो देश है ना, वो सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान देखते हैं वो। तो अगर श्रीलंका को लगता है कि भाई चाइना से थोड़ा सा फ़ायदा है तो वो फ़ायदा लेगा, अगर उसे लग रहा है कि नहीं यार चाइना से अब दिक्कत हो रही है, अब भारत से फ़ायदा लें तो भारत से लेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा होता है, ये दो तरफा होता है। तो अगर आज भारत से वो मांग रहा है मदद, तो इसका मतलब नहीं है कि कल को मुकर जाएगा जब भारत की ज़रूरत उसको पड़ेगी। तो श्रीलंका को फिर भारत की बात माननी पड़ेगी। और नॉलेज अपडेट करिए, अपडेट रहा कीजिए, सदियों पुराना ज्ञान मत रखिए। श्रीलंका वाला ज्ञान ये जो है ये पुराना पड़ गया थोड़ा सा।
भी तकरीबन जो है उनका अब जो नए तालिबान की गवर्नमेंट आई है उनसे जो है इतना उनको ख़तरा नहीं है। इसी तरह कश्मीर का कंट्रोवर्सी लेकर जो है ये सारी दुनिया की नज़रें जो है वो इंडिया को इस पर्सपेक्टिव से जो है वो अच्छा नहीं समझती कि ये जो है मसला कश्मीर उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। सो लिहाजा इंडिया को इस चीज़ का ख़तरा है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो उनको किसी किस्म का इस तरह का जो है वो जंग की सूरत हाल से निपटना पड़ सकता है। सो इस वजह से जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। You know, China is our friend country, and it is supporting us in our defense mechanism as well. And so it can be that they are also, you know, improving their technologies to counter back China and Pakistan together. देखिए मैम, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर चाइना पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एक मतलब लम्हा फ़िक्रिया है हम लोगों के लिए कि वो हर चीज़ पे चाइना, हर टेक्नोलॉजी के लिए चाइना पर डिपेंड कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? और इसका कंपैरिजन हम भारत से करें तो दोनों मुल्क एक साथ अलग होने के बावजूद वो आज इतने आगे निकल गए और मतलब टेक्नोलॉजीज़ की रेस में बहुत ज़्यादा आगे चले गए। तो आप कहाँ इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक पाकिस्तान जो है वो एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी स्पोर्ट की ज़रूरत है। तो जिस तरह से पाक चाइना की दोस्ती हमेशा से चलती रही है, तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी की सपोर्ट ले रहे हैं। अभी हमें डेवलप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है या लम्हा फ़िक्रिया नहीं इसको कह सकते। लेकिन अगर ये है कि हम अपनी चीज़ें उनके हाथ में देना शुरू कर दें, जिस तरह आप कह लें कि वीकनेसेस उनके हाथ में देना शुरू कर दें, तो फिर लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई थिंक सो। यानी कि हम अगर चाइना से इक्विपमेंट लेते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए उन पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक है? ठीक है अगर हम अंडर डेवलपिंग कंट्री कहलाए जाते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि उन्होंने कहा कि मतलब पाक चीन दोस्ती वैसे भी बहुत फेमस है, तो जिस तरह चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान उस पर डिपेंड करता है, ये एक तरह से मतलब अच्छी बात भी है कि उनकी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को मतलब ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद भी वो इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि वो ख़ुद भी किसी पे डिपेंड ना रह सके। लेकिन अगर वो चाइना पे डिपेंड है लेकिन कुछ देर के लिए, लेकिन उनसे उसको सीखना चाहिए पाकिस्तान को उनसे, और ख़ुद भी उनको डेवलप होना चाहिए। हमें जो है ना बहुत ज़्यादा किसी के डिपेंडेंट रहना बुरी चीज़ भी है, लम्हा फ़िक्रिया इसको कह भी सकते हैं, क्योंकि अब कह लें कि हम उस कौम के सामने ग़ुलाम हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान उसके सामने अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं उनके सामने, हम ग़ुलामी के उसमें आ जाते हैं ना। लेकिन अगर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स तो वैसे ही पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाओगे तो ज़ाहिर है आप दब जाओगे उस कंट्री से। ठीक है, आप जब किसी पे डिपेंड करना शुरू करते हो आप उसकी बुरी चीज़ को भी मना नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके। तो आई थिंक सो आपको बहुत ज़्यादा इस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होना। जिस तरह अगर चाइना को हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनकी, जिस तरह उनकी कह लें कि आप फ़ौज उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाकिस्तान जो है उनकी हेल्प करता है इसमें। तो आई थिंक इस तरह की जो है फॉरेन पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इससे बढ़ के नहीं। क्या चीन की फौज पाकिस्तान से कमज़ोर है? यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। मान लो अगर फिर तो चाइना तो वहीं हार गया यार भारत से। पाकिस्तान मदद करता है चीन की फौज में। अरे बाप रे, चलो ये नया एंगल मुझे मिला पाकिस्तानी जनता की तरफ से, नया एंगल मिला कि भाई पाकिस्तान की फौज जो है वो चीन की फौज से ज़्यादा मजबूत है। तो भाई ऐसे देखा जाए तो हमने 4 बार पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान चाइना से मजबूत है, तो फिर चाइना तो ऐसे ही हार गया ना यार। कि हम उनके गुलाम ही हो जाएं। अच्छा, क्या हमें भी भारत से सीखते हुए टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क करना चाहिए? जिस तरह भारत आए दिन अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ अपने डिफेंस में ऐड कर रहा है और हम देखते हैं कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बना रहा है और अब वो बनाकर उसको एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है काफ़ी मिसाइल्स को। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को करना चाहिए। बस हमारा पाकिस्तान का इशू ये है कि इसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है इंडिया से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमें भारत से सीखना चाहिए? भारत से सीखना तो चाहिए, मतलब जिसमें जो अच्छी आदत हो वो हमें इम्प्लीमेंट खुद पे भी करनी चाहिए। जिस तरह वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बना रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो ऑब्वियसली हमें भी इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम पीछे ना रह जाएं। भाग दौड़ का ज़माना है, तो अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे।
ये असल में यही बात है कि वो असल में हमारे जो इस तरह के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं या जिसने इस मुल्क की खिदमत की होती है, अब हाल ही में ये कोई जो है ऑन कैमरा मैं बात कर रहा हूँ, किसी से ये बात कोई लुकी छुपी नहीं है कि हमारे जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उनके जो है वो पाकिस्तान से शिकवे शिकायत जो है वो किसी से लुकी छुपी नहीं है, उन्होंने भी ऑन कैमरा आकर जो है सब कुछ बताया। सो एज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा भी ये हक बनता है कि मैं इस बात को खुलेआम जो है एक्सप्लेन करूँ कि वो अपने ऐसे लोगों की कदर करते हैं, वो हमारे जो है काबिल लोग उनको आगे लेके आते हैं, उनको जो है वो यहाँ पर जो है बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट और जो है वो लुका छुपा नहीं है। पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोगों की, पाकिस्तान में जो है वो काबिल लोगों की, पाकिस्तान में जो है वो न्यूक्लियर साइंसदानों की कमी नहीं है। लेकिन जब भी कोई ऐसा बंदा सामने आता है तो अव्वल तो जो है उसके साथ हमारा सलूक जो है वो ऐसा नहीं होता, हम उसकी इतनी कदर नहीं करते। हम असल में जो है वो मतलबी लोग हैं, हम जो है वो अपने जो है मोहसिन लोगों की, अपने जो है काबिल लोगों की कदर करने वाले लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है हम नहीं आते। भारत जो है, भारत को देखा जाए तो भारत जो है ऐसे लोगों की कदर करता है। इवन कि जब उनका जो है पुराना उन्होंने पहले जो है इसका तजर्बा किया था तो वो जो नाकाम हो गए थे, तो मुझे आज भी वो जो है तस्वीर याद है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने उस साइंसदान को गले से लगाया और हौसला दिया कि आप इस पर मज़ीद काम जारी रखें, होपफुली कि जो है वो मुस्तकबिल में कामयाब हों तो आपके सामने है रिज़ल्ट। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और टैलेंट की इंडिया में कदर की जाती है। टैलेंट की कदर की जाती है, काबिल लोगों की कदर की जाती है, उनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है। और उसके बाद जो है अगर वो अपना किसी किस्म का गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं या वो जो है अपने सियासतदानों से या स्टेट के साथ किसी किस्म का कोई गिला शिकवा रखते हैं तो वो खुलेआम उनके साथ डिस्कस करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग जब करते हैं तो उन पर सेक्शंस लग जाती हैं। I think again जो मैंने पहले बोला था कि our main focus is on our economy right now, which is really in crisis. So that is the reason why we cannot manufacture these things on our own, and we have to take aids of other countries to manufacture our defense mechanisms and our missiles and stuff like that. व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो। तो भाइयों, कुल जमा जो वीडियो है वो ख़त्म हो गया है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा दर्शकों को जो VLSR SAM है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, बेसिकली ये एयर डिफेंस के लिए होती है। और ये वर्टिकल लॉन्च इसलिए इसको कराते हैं क्योंकि इसे शिप पर लगाना होता है। जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके लिए। तो बेसिकली ये एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए भी होती है। ये बराक 1 को रिप्लेस करके बराक 1 हमारे शिप्स पर लगे हुए हैं, तो अब थोड़े से वो पुराने हो गए हैं और ये नई मिसाइल है, नई तकनीक के साथ मिसाइल है, इसमें नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उस पर ये है। रेंज इसकी जो है वो 50 से 60 किलोमीटर की है और अगले साल यानी कि 2021 से 2022 तक प्लान्ड है कि ये नेवी में शामिल हो जाएगी, यानी इंडक्ट हो जाएगी, इनकी डिप्लॉयमेंट कर दी जाएगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात क्यों है? ये बहुत बड़ी बात ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है भाई। किसी भी सूरत में अगर हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ाएंगे, जैसे कि एक मोहतरमा वो कह रही थी, जब भी आप डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, एक तो आपको तकनीक बना बनाया सामान मिल जाता है, तो आप अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, आप उस तकनीक को बना नहीं सकते, उस तकनीक का निर्माण नहीं कर सकते, आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप जब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगते हो, अपने आप काम करते हो, अपने आप तकनीक डेवलप करते हो, तो आपको पता होती है चीजें कि नहीं यार ये ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए। उसमें पैसे कम लगते हैं, आपका टैलेंट बाहर निकल के आता है, आपकी R&D और जबरदस्त होती है, आपके पास डेटा जो R&D से रिलेटेड है वो जमा होता रहता है, जो बहुत ज्यादा काम में आता है। किसी भी चीज में जो बेस आपका जब मजबूत हो तो आगे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात है कि जब हम हथियार खरीदते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बाहर पैसे जाने बंद होंगे डिफेंस रिलेटेड में। तीसरी चीज कि इससे रोजगार बढ़ेगा अंदर हमारे। भाई जब चीजों का निर्माण होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो हमारे यहां के लोग उनमें काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में पैसे आएंगे, जो पैसे उधर इन्वेस्ट होंगे वो पैसे वापस हमारी इकोनॉमी में आएंगे, हमारे लोगों के पास जाएंगे। चौथी चीज, अगर भगवान में करे कि लड़ाई हो और लड़ाई हुई, तो कई बार ऐसा देखा गया है पिछले युद्ध में, हमने उससे सबक सीखा है कि भाई हमने अमेरिका से एमओ मंगा रहे हैं, हम रशिया से एमओ मंगा रहे हैं
और उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो आप समझिए कि युद्ध की स्थिति में अगर बाहर से सप्लाई बंद हो गई तो फिर क्या होगा, आपके पास कोई और चारा नहीं रह जाता। तो इसलिए ये सोचकर हम ये सारी चीजें खुद डेवलप कर रहे हैं, खुद इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे कल को कोई दिक्कत ना हो। और DRDO इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो मिसाइल है SRSAM, ये 360 डिग्री की कवरेज देती है शिप्स को। और ये बेसिकली जब वो पूरा लाव लश्कर चलता है ना, जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो होता है, तो उसके साथ बहुत सारी और भी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉवर्टीज, सबमरीन्स, ये सब होती हैं। तो उन सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे, देखिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सबसे महंगा एसेट है। आप समझिए कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है, उस पर जो जितने पैसे खर्च हुए हैं उतने उसके आधे में पाकिस्तानी सेनाओं के, तीनों सेनाओं की डिफेंस बजट है, मतलब पाकिस्तान का डिफेंस बजट है। तो सोचिए कि कितना महंगा एसेट है वो। तो इतने वैल्यूएबल एसेट को बचाने के लिए हर मुमकिन चीज तैयार की जाती है, किला तैयार किया जाता है कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाए। वैसे बाजवा जी ने, वो जो नजम उल हसन बाजवा जी हैं, वो तो बड़े सस्ते में निपटा रहे थे विक्रांत को। तो खैर उनकी बातों का क्या है भैया, बात करने में तो कोई हर्ज है नहीं, न पैसे लगते हैं, ना इज्जत खराब होने का डर रहता है भाई पाकिस्तान के जैसे लोगों के। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी पहल है DRDO की, और बहुत अच्छा हमने सक्सेसफुल टेस्ट किया है। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात है कि ये जो है, ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसके बेसिस के एयर डिफेंस में भी ये सिस्टम यूज किया जा सकता है। वहां पे भी इनकी तैनाती की जा सकती है, शिप पे नहीं, वहां पे भी इनकी तैनाती की जा सकती है। शॉर्ट रेंज के लिए है बेसिकली, तो वहां भी इनकी तैनाती की जाती है। और ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है DRDO ने। और मुझे लगता है कि भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर डिफेंस के सेक्टर में बन रहा है। देखिए, हमने इंपोर्ट भी कम किया है, बहुत हद तक इंपोर्ट कम किया है, बहुत सारी चीजों पर सेल्फ रिलायबल हो गए हैं, हम लोग खुद ही उत्पादन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इसमें कहीं नहीं है, और पाकिस्तान कोशिश करेगा भी तो R&D सेंटर्स नहीं है उसके पास, इतनी रिसर्च करने में पैसे लगते हैं, बनी बनाई चीज़ों को खरीदने में कम पैसे लगते हैं और रिसर्च करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि आप जब रिसर्च में पैसे लगाते हो तो फाइनल जब प्रोडक्ट आता है तो फिर उससे कंपेयर किया जाता है कि भाई ये तो सस्ता ही पड़ा। लेकिन R&D में आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे, और सिर्फ एक चीज़ में नहीं होता। एक जगह पे एक चीज़ पे R&D होती है तो उससे 50 चीज़ें पता चलती हैं जो 50 चीज़ें बनाती हैं। तो आप समझिए इस बात को। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।